कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे और इस सीट से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा और बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता की किस्मत दांव पर है। तो बता दें आपको कि कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे और यहां कांटे की टक्कर बीजेपी और जेडीयू के बीच नजर आ रही है। बता दें आपको कि मुजफ्फरपुर की कुर्नी सीट पर जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा 1552 वोट से आगे चल रहे हैं। वही बता दें आपको कि हर राउंड में जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं बदल रहा है और कांटे की टक्कर इस सीट पर देखने को मिल रही है। मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती जारी है। कभी बीजेपी तो कभी जेडीयू आगे निकल रही है और 12वें राउंड के बाद जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा 1552 वोटों से उन्होंने बढ़त बना ली है और इन 12 राउंड में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शुरुआती दौर की अगर बात करें तो शुरुआत 4 राउंड तक बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाकर रखी हुई थी, लेकिन 5वें राउंड में जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा आगे निकल गए। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी ने जोरदार वापसी करते हुए जो है अपनी बढ़त बनाई है। बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता आगे हो गए हैं और बात यही खत्म नहीं हुई। अगर बता दें आपको कि 9वें राउंड में जेडीयू ने फिर से अपनी वापसी की और मनोज कुशवाहा आगे निकल गए, जो अभी तक उनकी बढ़त बनी हुई है। इसके बाद अब 11वें राउंड की वोटों की गिनती जो है वो होनी है और कुल 23 राउंड मतों की गिनती की जाएगी। बता दें आपको कि आरडीएस कॉलेज परिसर स्ट्रांग रूम में काउंटिंग हो रही है और कांटे की टक्कर जेडीयू और बीजेपी के बीच। और इस वक्त पटना बीजेपी कार्यालय से संवाददाता अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अवनीश, कांटे की टक्कर कुर्नी में देखने को मिल रही है, ऐसे में आप इस वक्त बीजेपी कार्यालय पर मौजूद है, किस तरह की तस्वीरें बीजेपी कार्यालय से दिख रही है? बिल्कुल, देखिए 23 राउंड जो है वो मतगणना होना है और 12 राउंड का जो है मतगणना हो चुका है और जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं। तो देखिए ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में तमाम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं। चेहरे पर हल्की खुशी जरूर है क्योंकि गुजरात में रिकॉर्ड वोटों से जो है रिकॉर्ड सीटों से जो है बीजेपी चुनाव जीत रही है। हिमाचल प्रदेश में मामला गड़बड़ाया जरूर है, कुर्नी में काफी कम अंतर है। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए कि क्या लगता है, कुर्नी में फतह हासिल होगी या लगता है कि यही रहेगा? देखिए, कुर्नी हम जो है गोपालगंज से बेहतर स्थिति में जीतेंगे। अंतिम परिणाम जब आएगा तो देख लीजिएगा, निश्चित रूप से गोपालगंज से बेहतर परिणाम कुर्नी का हुआ निकलेगा। लेकिन देखिए, मोकामा और गोपालगंज चुनाव के बाद ये जो कुर्नी का चुनाव हुआ है पिछले 3 महीने के अंदर में, एक बहुत बड़ा सवाल यह खड़ा करता है कि जिस बात का ये लोग दावा ठोक रहे थे कि नीतीश जी के जाने के बाद महागठबंधन का वोट बैंक में बहुत इजाफा हुआ और बीजेपी बिहार में बर्बाद हो गई, बेकार हो गई, एक सीट नहीं आएगा। अभी तक जितनी भी काउंटिंग हुई है उसमें कहीं दिखा कि जेडीयू का वोट उसके साथ जुड़ा हो या राजद का वोट उसके साथ जुड़ा हो। अभी तक अगर महागठबंधन की ताकत वाकई में होती तो अभी तक कम से कम 15 से 20 हजार वोटों से जेडीयू के उम्मीदवार को बढ़त में रहना चाहिए। तो लगता है कि अति पिछड़ा वोट आपके साथ आया है? बिल्कुल आया है और नेता भले चले गए हो, नीतीश जी भले चले गए हो महागठबंधन में, लेकिन उनका वोटक समर्थक जो है वो आज भी भाजपा के साथ है। क्या लगता है कुर्नी का परिणाम, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव पे भी बड़ा असर करेगा? कुर्नी का चुनाव एक बिहार के राजनीति में आने वाले चुनाव में मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से नीतीश जी ने धोखा दे के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के महागठबंधन में जाने का काम किया, इस चुनाव से और जो अभी वोटिंग ट्रेंड जो दिख रहा है, इससे साफ लगता है कि नेताओं का मिलन हुआ है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मिलन नहीं हुआ है और दोनों में काफी अंतर है। जश्न भी होगा लगता है? क्या जश्न भी मनाएंगे आप लोग? जश्न निश्चित तौर पर इसमें जश्न भी मनाएंगे आप लोग? देखिए बिहार की जनता ने हमको माइंडेड देने का काम किया है और हम नरेंद्र मोदी के साथ बिहार की जनता है
विकास के साथ बिहार की जनता है। दलों ने गठबंधन किया है, लेकिन बिहार की जनता हमारे साथ गठबंधन किया है। बिहार की जनता हमारे साथ है और हम अंत तक गोपालगंज का जो रिजल्ट हुआ था वही परिणाम दोहराने वाले हैं और हम ही जीतने वाले हैं। लगता है गोपालगंज का परिणाम फिर दोहराएगा, कुर्नी में आप लोग जीतेंगे? हम लोग जीतेंगे और कुछ जदयू के लोग इधर उधर कर करके थोड़े बहुत आगे हुए हैं, एक अलग बात है, लेकिन 23वां राउंड तक देखेगा तस्वीर बदल जाएगा और हम जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि गोपालगंज में जो चुनाव परिणाम आए थे वैसा ही परिणाम कुर्नी में भी आएगा? जी, कुर्नी हम लोग जीतेंगे और बिहार का दलित अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो नीतीश कुमार लालू यादव समझते अति पिछड़ा का मसीहा बनना, वे सब बीजेपी के साथ हैं। बिल्कुल, देखिए भले ही कुर्नी का चुनाव परिणाम अभी नहीं आया है, लेकिन बीजेपी उत्साहित है। उत्साहित इसलिए है क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो अति पिछड़ा वोट है वो इस बार बीजेपी के साथ आया है। इसीलिए जो मार्जिन है, जो अभी तक जो 12वें राउंड का जो परिणाम आया है, उस परिणाम में जो मतों का अंतर है वो ज्यादा नहीं है। तो बीजेपी बिल्कुल के लोग अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए।